आज सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद की जनरल बॉडी की मासिक बैठक महाराजा हरीशचंद्र डिग्री कॉलेज लाजपत नगर मुरादाबाद में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष DK गुप्ता ने की तथा संचालन सचिव कामेंद्र सिंह ने किया। मीटिंग में संस्था के सदस्यों ने सितंबर माह में संपन्न हुए शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि गुरु की महिमा जितनी की जाए वह कम है। गुरु पूजनीय है, गुरु के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। वहीं शिष्य को संस्कारवान और ज्ञानवान बनाते हैं। सभी ने हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास पर जोर दिया क्योंकि हिंदी राजभाषा है, मगर आज भी लोग अंग्रेजी को ज्यादा उपयोगी मानते हैं। संस्था के उपाध्यक्ष रमेश यादव कृष्ण ने शिकागो में हुई धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि ईसाई विद्वान अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने पर दृढ़ थे तथा इस्लाम के मानने वाले इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। बौद्ध जैन अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की उपयोगिता और श्रेष्ठता बताकर सभी को चकित कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान की पहचान और हिंदुस्तान का नाम अमेरिका की विदेशी धरती पर रोशन किया। संस्था के अध्यक्ष DK गुप्ता ने कहा कि संस्था की कार्य समिति ने अपना वार्षिक उत्सव अगले माह 30 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया है। उसने सारे संसार को सहिष्णुता का दान दिया। हमारे दामन में पाप, अत्याचार, अलगाव का कोई दाग नहीं है। मैं सभा को बताना चाहता हूँ, सारे संसार के प्रतिनिधि थे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक्सक्लूशन शब्द नहीं है, हमारे यहाँ पराया शब्द नहीं है। पूरे संस्कृत में इसे बड़ी ताली बजी, अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे चित्त वालों की बात है। और जो महान पुरुष हैं, उदार चरित हैं, उनके लिए सारा विश्व एक परिवार है। तो स्वामी जी ने कहा हमारे यहाँ ये शब्द ही नहीं है जो तुम पराये के अर्थ में प्रयोग करते हो। और फिर आगे बहुत बड़ी बात कही, हम अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हम दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, ईसाई अच्छा ईसाई बने, बौद्ध अच्छा ईमानदार बौद्ध बने। मैं नहीं चाहता आप अपना धर्म छोड़ें, आप अपनी भावनाएं छोड़ें। इतना मैं जरूर चाहता हूँ, ईसाइयों की ये गलती है, दूसरे लोगों की ये गलती है, वो सबको एक तमीज देते हैं। शब्दों पर ध्यान दें, आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। तथा मुख्य अतिथि कमिश्नर मुरादाबाद मंडल को आमंत्रित करने का फैसला लिया है। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम IMA भवन मुरादाबाद में पूर्व की भांति आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां भी बांट दी गई हैं। उन्होंने संस्था के सदस्यों को शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस पर सुंदर विचार रखने के लिए धन्यवाद दिया। संस्था के जिन सदस्यों का इस माह जन्मदिन था, उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा उनकी दीर्घायु की कामना की गई। अंत में राष्ट्रगान के पश्चात अध्यक्ष द्वारा सभा की समाप्ति की घोषणा की गई। देखिए, इस सोसाइटी की तरफ से जो कार्यक्रम है वो ये है कि इस माह में दो महत्वपूर्ण दिवस थे। एक तो शिक्षक दिवस था 5 सितंबर को, दूसरा जो है हिंदी दिवस था जो 14 सितंबर को मनाया। तो उस पे हमारे सदस्यों ने चर्चा की, लोगों ने व्याख्यान भी दिए और बहुत सुंदर बातें उन्होंने बताई। इसके अलावा ये हमारे जो वक्ता बोल रहे हैं, क्या नाम है, डॉक्टर रमेश यादव जी, चूँकि 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद का भी वहाँ पर शिकागो में लेक्चर हुआ था। उन्होंने हिंदुस्तान के जो है संस्कृति के बारे में बहुत खूबसूरत बयान दिए थे। उस पर ये अपना व्याख्यान दे रहे हैं और किस तरीके से हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा रखी, किस तरह से हिंदुस्तान को जो है नाम ऊंचा किया। तो स्वामी विवेकानंद को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भी मानता है, तो उस पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा यहाँ पर यह है कि हमारा ये जो है संस्था जो है अगले माह 30 अक्टूबर को वार्षिक उत्सव मनाने जा रही है। तो उस पर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि किन अतिथियों को बुलाना है, जो अतिथि बुलाए जाने हैं, बाहर से भी बुलाए जाने हैं, सब सदस्यों को सम्मानित करना है, अतिथियों को भी सम्मानित करना है। तो उस पर भी विस्तार से चर्चा यहाँ पर हो रही है। इस संबंध में ये मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग पर चर्चा भी हो रही है। तो ये आज का कार्यक्रम था और वो भी चल रहा है। इसके अलावा जिन सदस्यों के इस माह जन्मदिन हैं, उनको हम माल्यार्पण करेंगे और उनको जन्मदिन की बधाइयाँ देंगे। जिन लोगों की विवाह तिथि इस महीने थी,
उनका भी माल्यार्पण करेंगे और उनको भी बधाई देंगे। ये भी कार्यक्रम है। फिर उसके बाद में तो ये क्या है कि राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद मीटिंग को समाप्त कर देंगे। नहीं तो आज एक और चूँकि यह है कि आज आखिरी श्राद्ध है, अमावस्या भी है, लोग पूजन में व्यस्त हैं, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला है। सबको बताया भी गया है कि भाई अमावस्या की बधाई भी दी।